नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लगभग हर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो अगर हम घास के मैदान की बात करें, प्रमुख घास के मैदान की बात करें, तो आप पाएंगे कि ये कुल मिलाकर के दो तरह के घास के मैदान हैं। कुल कितने तरह के हैं? तो दो तरह के घास के मैदान आप पूरे विश्व में प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। ये आपका होगा घास के मैदान। इसमें आपको दो तरह घास के मैदान मिलेंगे। एक तो होगा आपका उष्णकटिबंधीय और दूसरा आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है, सवाना। और ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में ही जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी एक बड़ी बेल्ट जो है वो आपका अफ्रीका सूडान क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में जो है आपकी ये पाई जाती है। वहीं के घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है और उसी के नाम पर पूरे विश्व के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें सवाना तुल्य घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। विस्तार की बात करें तो आपका जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये आपका विषुवत रेखीय जलवायु के पास वाले क्षेत्रों में होता है। विषुवत रेखीय जलवायु के पास वाले क्षेत्रों में होता है। कहां पर होता है? विषुवत रेखीय जलवायु के पास वाले क्षेत्रों में होता है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान 20 से 35 अंश नॉर्थ एवं साउथ अक्षांशों में पाया जाता है। विश्व के 20 से 35 अंश अक्षांश नॉर्थ एवं साउथ अक्षांशों में पाया जाता है। इस चीज को अगर हम मैप से देखें तो ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। तो चलते हैं सीधे मैप में। तो यहाँ पर जो है घास के मैदान को अगर हम मैप में बात करें तो आपके सामने एक मैप खुला हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो आपका आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपका है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ठीक है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के दोनों तरफ अगर हम थोड़ा सा विषुवत रेखीय जलवायु को छोड़ दें, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये, और जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र के जलवायु यहाँ पर ये वाले क्षेत्र, और थोड़ा सा इधर वाले क्षेत्र में हम बात कर लें, या फिर जो है आप यहाँ पर कर लीजिए, या ये कैंपोज वाला क्षेत्र कर लीजिए, या फिर आप जो है इधर आएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगा, ऊपरी हिस्से में मिल जाएगा। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले घास के मैदान होंगे। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से यहाँ घास के मैदान क्षेत्र हैं, तो अगर हम यहाँ पर अफ्रीका क्षेत्र में देखें, ये वाला एरिया जो है आपका सूडान क्षेत्र है, तो सूडान क्षेत्र में जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यानी ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपका है सवाना तुल्य या सवाना घास का मैदान। ठीक है, ये आपका सवाना घास का मैदान है। इसके अलावा यहीं पर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र से लेकर के, यानी कि लाल सागर से, आपका लाल सागर यहाँ पड़ेगा, लाल सागर से लेकर के आंध महासागर तक का ये बीच का एरिया जो है साहेल के नाम से जाना जाता है। साहेल ये कौन सा एरिया है भाई? तो ऊपर आपका सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र है। सहारा रेगिस्तानी जलवायु, सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र मरुभूमि का ये आपका दक्षिणी विस्तार है, मरुभूमि का दक्षिणी सीमा है जिसे हम साहेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक पट्टी के रूप में आपको घास भूमियां भी मिलेंगी, एक घास भूमियां भी मिलेंगी जो कि आपका साहेल पट्टी के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, साहेल पट्टी के रूप में देख सकते हैं, या अकेसिया सवाना के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नाम से? अकेसिया सवाना, ठीक है, अकेसिया सवाना के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका पूरा लाल सागर से लेकर उधर आंध महासागर तक फैला हुआ है, इसको आप दिमाग में बैठाए रखिए। इसी क्षेत्र में अगर हम देखें यहाँ पर दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में, तो यहाँ आप पाएंगे लानोज घास का मैदान। ठीक है, लानोज घास का मैदान।
वैसे तो ये आपका वेनेजुएला, जो आपका वेनेजुएला क्षेत्र में पड़ेगा, ओरेनिको नदी बेसिन में, वेनेजुएला क्षेत्र ओरेनिको नदी बेसिन क्षेत्र में पड़ेगा, लेकिन कुछ एरिया इसका जो है कोलंबिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा पूर्वी ब्राजील क्षेत्र में यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा कैंपोज, कैंपोज घास का मैदान मिल जाएगा। ये भी आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है, ठीक है, कैंपोज जो कि ब्राजील क्षेत्र में है ना। इस जो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के जो घास के मैदान हैं, अगर इनकी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ के जो घास के मैदानी क्षेत्र हैं कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। जगह जगह पे आपको वृक्ष दिख जाएंगे, इसमें जो है जगह जगह पे कहीं कहीं पर जो आपको वृक्ष मिल जाएंगे और नीचे जो है घासियां लंबी चौड़ी जो है घासियां मिल जाएंगी, लंबी घासियां मिल जाएंगी, जगह जगह पर छोटे छोटे वृक्ष मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वृक्ष किस तरह के होंगे, तो पतझड़ वाले वृक्ष होंगे, ये सब के सब जो हैं पतझड़ वाले वृक्ष होंगे, याद रखिएगा। और ये आंतरिक महाद्वीपों के आंतरिक भाग में ही भाई ये पाई जाती है, जो भी बेल्ट हमने बताया जो है आपका महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, कुछ जगहों पर तटीय क्षेत्रों में आपकी पाई जाती है, ये अलग बात है, ठीक है। और यहाँ पर घास भूमियां भी देख सकते हैं कि जो है बहुत हरी भरी नहीं है कि पानी बहुत अधिक पा गई हो और हरी भरी हो, शुष्कता देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे घास भूमि क्षेत्र के रूप में अगर हम बात करें तो वो आपका आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों के विस्तार की जहां तक बात है तो ये आपका जो विस्तार है 20 से 35 अंश अक्षांश की हम लोग बात करेंगे, यानी इसकी बात करेंगे 20 से लेकर के 35 अंश अक्षांश की बात करेंगे। इस बेल्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी, और यही चीज जो है आप यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आरेख गलत जा रहा है, तो ये आपका उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें यूएसए में, तो ये आपका जो है प्रेयरी घास का मैदान है, प्रेयरी घास का मैदान, ठीक है। प्रेयरी घास का मैदान आपका जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। ये जो है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पड़ेंगे जितने भी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो तटीय क्षेत्र में, और यहाँ भी तटीय क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में भी तटीय क्षेत्र में, थोड़ा सा आंतरिक भागों में ये आपकी मिलती हैं। कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, घास के लिए पर्याप्त होता है, तो ये आपका जो है प्रेयरी यूएसए में, जो यूएसए या उत्तरी अमेरिका में कहें, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान होगा, ठीक है। अगर यहां पर बात करें तो ये आपका यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, अगर हम बात करें तो यूरेशिया कह सकते हैं। यहां पर आपको स्टेपी घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान। इसी घास के मैदान में यूक्रेन क्षेत्र, जो कि रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वहां पर गेहूं उत्पादन अच्छा होता है। क्यों होता है, अभी हम बात करते हैं। यहीं पर हंगरी में आप जो है इसी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पुस्टैज के नाम से जानते हैं, पुस्टैज। हंगरी में घास के मैदान को आप पुस्टैज के नाम से भी जानते हैं। यही बेल्ट अगर यहाँ देखी जाए तो ये आपका अर्जेंटीना, ये आपका पड़ेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्षेत्र होगा। अर्जेंटीना के अलावा जो है आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्राजील क्षेत्र में और उरुग्वे क्षेत्र में, यानी यहाँ पर उरुग्वे क्षेत्र थोड़ा सा ब्राजील क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ पर आपको घास का मैदान मिलेगा, पैम्पॉस घास का मैदान मिलेगा, ठीक है, पैम्पॉस घास का मैदान मिलेगा। इस घास की विशेषता क्या है, यहाँ पर अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, याद रखिएगा। इसलिए ये जो है एक अच्छे चारागाह के रूप में भी जो है प्रसिद्ध है, ये आपका यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर दूसरे जो है आपका मैदान के रूप में, घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर अफ्रीका क्षेत्र में आप देख सकते हैं वेल्ड, ठीक है, वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेल्ड आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसी घास के मैदान को हम कैंटबरी के नाम से जानते हैं, कैंटबरी, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में कैंटबरी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है डाउन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आपका है ये है डाउन्स, ठीक है, डाउन्स के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान में। कैंटबरी जो है आपका न्यूजीलैंड क्षेत्र में है, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है कैंटबरी घास का मैदान है,
ठीक है, कैंटबरी घास का मैदान आपका यहाँ पर है। इन शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अगर भूमियों या घास भूमियों की बात की जाए तो यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी जो है जगह जगह पर वृक्ष है, आपके यूकेलिप्टस वृक्ष दिख सकते हैं और जो है घास भूमियां आपको नीचे काफी अच्छी हरी भरी दिखती हैं। थोड़ा वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से यहाँ अधिक होती है। यहाँ की जो मृदा है वो आपकी मृदा जो है आपकी चेरनोजम टाइप की मृदा है। चेरनोजम टाइप की मृदा होने की वजह से जो है गेहूं उत्पादन के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए जो पैम्पास क्षेत्र है वह भी अच्छे खासे, यानी अर्जेंटीना का जो पैम्पास घास का मैदान क्षेत्र वहां भी अच्छे खासे गेहूं उत्पादित होते हैं। वाहिया ब्लैंका और अन्य क्षेत्र आप वहां देख सकते हैं। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में जो है आपका गेहूं की एक पट्टी के रूप में मिल सकता है। उत्तरी अमेरिका में मक्का की पेटी भी है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में आपका जो है गेहूं पट्टी के रूप में, जैसा कनाडा का विनिपेग जो है वो कभी जो है आपका एक जो है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी हुआ करती थी। इसके अलावा आपको बताइए यूरेशिया में, यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में, तो वहां पर जो है यूक्रेन को रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। वजह यही है कि गेहूं उत्पादन अच्छा होता है। वजह क्या है कि यहाँ पर चेरनोजम टाइप की मृदा है। तो ये रही आज के घास के मैदान क्षेत्र की कुछ घास के। और इसमें अगर घासों को देखा जाए, पौधों को देखा जाए, तो आपको भी बता दे रहे हैं, प्रेरी क्षेत्र में लंबी घास के मैदान, स्टेपी क्षेत्र में छोटी घास के मैदान। और ये घास कौन से हैं? बिल्लो, अल्डर, पॉलर और कहीं कहीं पर यूकेलिप्टस के वृक्ष आपको मिल सकते हैं। तो और इसके अलावा कुछ और भी घास भूमियां होती हैं जो इनके अतिरिक्त हैं। जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आपको पटाना मिलेगी, श्रीलंका में पटाना घास भूमि मिलेगी, ठीक है, श्रीलंका में पटाना घास भूमि मिलेगी। और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया क्षेत्र में जो है ग्रांड चाको मिल जाएगी। उसको इन दोनों प्रकार की घास भूमियों से अलग रखते हैं, ठीक है, ग्रांड चाको आपको मिल जाएगी। तो ये घास भूमियां हैं, ठीक है, आपकी ये घास भूमियां हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर कोई एक और दूसरे घास भूमि को, दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे इसी तरीके से, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। वैसे यहाँ से आपका लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।